हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से। आज का जो हमारा अध्याय है वो होने जा रहा है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड बुक का थर्ड चैप्टर है, ठीक है। और जो हमने फर्स्ट चैप्टर आपका कराया था उसमें हमने पढ़ा था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, और जो दूसरा हमने करा था वो हमने करा था एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। अब ये जो दो हमने चैप्टर करे, इन दो चैप्टर से आपको कुछ बातें समझ आ गई होंगी। पहली बात तो ये कि हमने पहले वाले चैप्टर में हमने देश को अपने यूनाइट करके दिखा दिया था। जो दूसरा चैप्टर था इस वाले में हमने डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश कर दिया था। यानी कि जो आपका पहला जब चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था तो उस चैप्टर में मैंने क्या बताया था कि भारत के समक्ष तीन चुनौतियां थी जो काफी ज्यादा बड़ी थी। और वो तीन चुनौतियां कौन कौन सी थी? तो एक थी आपकी भाई यूनाइटेड करना देश को, जो दूसरी थी कि भारत में डेमोक्रेसी लेकर के आना, और जो तीसरी थी कि भारत का विकास करना। तो जो आपका पहला चैप्टर था उसके अंदर क्या हुआ था कि हमने रजवाड़ों से मिलकर के अपने देश को एक राष्ट्र बना दिया था। जो आपने दूसरा चैप्टर पढ़ा था उस दूसरे चैप्टर में हमने भारत में प्रथम आम चुनाव किए और डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश कर दिया। और आज का हमारा तीसरा चैप्टर है और वो जुड़ा हुआ है किससे? डेवलपमेंट से। यानी कि शुरुआती फेज में जो स्टार्टिंग के जो 2 दशक थे आपके, उन 2 दशकों में भारत का कैसे विकास किया गया, भारत की कैसे विकास की शुरुआत करी गई, किन किन मॉडल्स को हमने अपनाया और कैसा भारत का विकास रहा, वो हमें इस चैप्टर में जानना है। तो चलिए फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, चैप्टर का नाम आपको समझ आ गया होगा, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। तो प्लान डेवलपमेंट की ही बात है, तो नियोजित विकास की राजनीति ये चैप्टर का नाम है। तो जब ये राजनीति आती है वर्ड एक हमेशा, तो आपको एक बात समझ आती होगी कि इसके ऊपर कुछ विचार विमर्श हुआ होगा नेताओं के बीच में। तो ठीक ऐसा ही हुआ था कि जब बात चली थी भारत को विकास करने की तो बहुत सारी प्लानिंग स्टार्ट हुई। अब जब प्लानिंग स्टार्ट होती है तो कुछ नेता ऐसे थे जो अपनी तरफ से कुछ पेशकश कर रहे थे कि हमारे भारत को एक प्राइवेट सेक्टर की तरह विकास करना चाहिए। कुछ नेता ऐसे थे जो कहते थे गवर्नमेंट सेक्टर को विकास करना चाहिए। और इस तरीके से काफी बातचीत चली और बाद में ये तय हुआ और एक आम सहमति बनी कि जो डेवलपमेंट है हमें वो मिल करके करना चाहिए। यानी कि हम केवल प्राइवेट सेक्टर को नहीं छोड़ सकते, यानी कि केवल प्राइवेट सेक्टर ही भारत का विकास कर दे ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए सरकार का भी इंटरवेंशन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देश जो आपका आजाद हुआ था वो 1947 में हुआ था। ठीक उससे कुछ समय पहले यानी कि 3 साल पहले क्या हुआ था कि भारत की सरकार के सामने जो एक बॉम्बे प्लान है वो लाया गया था। और ये जो बॉम्बे प्लान आप देखते हैं ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या था, एक ग्रुप था जिसने एक प्लान्ड इकोनॉमी को लेकर के सरकार के सामने एक प्रपोजल भेजा। अब वो जो प्रपोजल था, आप सभी को एक नाम पता होगा, आपने टाटा नाम सुना होगा, ठीक है, टाटा नाम सुना होगा, आपने बिरला भी नाम सुना होगा, आदित्य बिरला, एक तरीके से आदित्य बिरला समूह और जो टाटा ग्रुप, ये वही इंडस्ट्रियलिस्ट है जिन्होंने 1944 में भारत के समक्ष एक प्रपोजल रखा था कि आप हमारे इस प्रपोजल को अपनाइए और इस तरीके से हम जो है प्राइवेट सेक्टर मिल करके देश का विकास करेंगे। ये अकेले नहीं करने वाले थे, मतलब ये चाहते थे कि हमारे पास थोड़ा सा गवर्नमेंट भी सपोर्ट हो और अगर सरकार हमारा साथ देती है, हमारे प्लान को मान जाती है तो हमारे प्लान के जरिए ही क्या होगा, देश का विकास किया जाएगा। लेकिन सरकार ने इस प्लान को नहीं माना था। तो बस ये बात ध्यान रखिएगा कि बॉम्बे प्लान आया था 1944 में और ये इंडस्ट्रीज का ग्रुप था जिन्होंने एक प्लान्ड इकोनॉमी की पेशकश करी थी भारत सरकार के सामने, जो सरकार ने स्टार्टिंग में मना कर दिया कि मतलब हम आपके हिसाब से काम नहीं करेंगे। बाद में इसमें से कुछ चीजें अपनाई गई थी, खैर वो हमें नहीं जाननी है। तो 44 में तो ये हो गया। उसके बाद बातचीत क्या बनी थी कि हम सभी मिलकर के क्या करेंगे, देश का विकास करेंगे। तो इसी बीच क्या होता है कि नेहरू की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन होता है और जिस कमीशन को कहते थे प्लानिंग कमीशन। यानी कि भारत का विकास करने के लिए एक आयोग को बनाया गया और उस आयोग का नाम था प्लानिंग कमीशन, यानी कि योजना आयोग। योजना आयोग जो आपका है वो मार्च 1950 में बनाया गया था और नाम से ही आपको इसका अर्थ समझ आ रहा होगा कि इसका काम है किसी भी चीज की प्लानिंग करना। तो प्लानिंग हमें किस चीज की करनी है? प्लानिंग जो हमें करनी है वो भारत के विकास से जुड़े हुए मुद्दों की करनी है। तो इसमें क्या था कि जो प्लानिंग कमीशन के जो हेड थे वो प्रधानमंत्री ही थे और स्टार्टिंग में भारत का जो संविधान का नियम था उसके अंदर यही बताया गया था कि प्लानिंग कमीशन का हेड कौन होगा, यानी कि चेयरमैन कौन होगा, वो होंगे आपके प्रधानमंत्री जो भी उस टाइम रहेंगे। तो स्टार्टिंग वाले जो प्लानिंग कमीशन आपका बना तो उसके शुरू के जो
अध्यक्ष थे वो आपके थे पंडित नेहरू, और इन्हीं के चेयरमैनशिप में ये प्लानिंग कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया। जो दूसरा इसके अंदर बात जानने वाली है वो ये है कि इसमें मेंबर्स कौन कौन से थे। तो इसके अंदर पॉलिटिशियंस थे, इकोनॉमिस्ट थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे और बहुत से एक्सपर्ट थे, जिन सभी को इस कमीशन में शामिल किया गया था, जो कि रूपरेखा तय करेंगे कि भारत के विकास की, कि भारत के जो संसाधन है उनका हमें कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें तय हो जाती हैं और उसके बाद अब हमें जानना है कि जो प्लानिंग कमीशन हमने बनाया इसका आखिर मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा जाता है कि प्लानिंग कमीशन को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। तो ध्यान से सुनना आप मेरी बात। पहला क्या है आपका कि जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं उनका हमें एफिशिएंट रूप से उसका करना है, यूज करना है। मतलब ऐसे ही कुछ गलत तरीके से नहीं करना, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेस होते हैं वो काफी लिमिटेड मात्रा में होते हैं और इसीलिए उसका इस्तेमाल हमें अच्छे से करना चाहिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें जो भी विकास करना था उसके लिए एक गोल तय करना था। गोल का मतलब एक लक्ष्य तय करना था, एक हमें टाइम फ्रेम बनाना था कि भाई हम 5 साल के लिए इस चीज पर ध्यान देंगे और ये चीज हमें कैसे ना कैसे करके उस गोल को अचीव करना है। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव था। जो तीसरा ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग कमीशन का वो ये था कि जो भी जो सोसाइटी आपकी है उस सोसाइटी की सबसे बेसिक नीड क्या है। तो सबसे बेसिक नीड है भाई उनकी गरीबी को खत्म करना, उनकी इलिटरेसी को खत्म करना। ये भी आपका क्या था, एक ऑब्जेक्टिव ही था। और जो आखिरी आपका ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत में जो बैकवर्डनेस है, बैकवर्डनेस का मतलब जो पिछड़ापन है एक तरीके से, उसको खत्म करा जाए। तो ये प्लानिंग कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव था शुरुआती फेज में भारत के विकास के समय में, और इन्हीं को लेकर के भारत में जो भी प्लानिंग करी गई डेवलपमेंट को लेकर के वो तय हुई। तो यहां पर कुछ बातें आपको समझ आ गई होंगी कि प्लानिंग कमीशन आपका 1950 में बनता है और उसके उद्देश्यों को आपने समझ लिया। अब बात करते हैं कि भारत ने आखिर कौन कौन से मॉडल अपनाए, किस तरीके से भारत का विकास हुआ। तो देखिए उस टाइम यानी कि 1950 के आसपास में 2 मॉडल जो थे वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे पूरी दुनिया में। एक तो आपका था कैपिटलिस्ट, जिसको आप पॉलिटिकल साइंस की पहली बुक में पढ़ चुके होंगे, और एक जो मॉडल था आपका वो मॉडल था सोशलिस्ट। कौन सा मॉडल था आपका, सोशलिस्ट। इन दोनों ही मॉडल में आपको सबको पता है कि कैपिटलिस्ट मॉडल कौन सा देश ने अपनाया था, यूएसए और उसके साथी दोस्तों ने, और जो आपका सोशलिस्ट मॉडल है वो अपनाया था यूएसएसआर के देशों ने और उसके साथी देशों ने। अब ये जो 2 मॉडल है इनका मेन मोटिव क्या होता है। देखिए कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होती है उसका जो मेन फोकस होता है वो होता है पैसे के ऊपर। किसके ऊपर, पैसे के ऊपर होता है। और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है उसका जो मेन फोकस होता है वो होता है आपका सोशल वेलफेयर, यानी कि जो लोगों के कल्याण से जुड़ी हुई चीजें हैं ना वो अगर आप अपनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। और अगर आप केवल पैसे की लोगों की बजाय पैसे पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इस बात को समझने के लिए एक बढ़िया सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। आप सभी को पता है कि कोविड-19 आया था। तो कोविड-19 के समय में क्या हुआ था कि बहुत सारे देशों में वैक्सीन जो थी, वैक्सीन की दवाइयां बनी थी और लोगों को लगाई जानी थी। तो जो देशों ने, जिन देशों ने अपने देश में कोविड-19 की जो वैक्सीन है अगर फ्री में लोगों को पहुंचाई, क्या पहुंचाई, फ्री में लोगों को पहुंचाई, तो ये जो एग्जाम्पल होगा आपका वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी का होगा। और वही जिन देशों में कोविड-19 के पैसे लिए गए हों वहां पर क्या होगा, मतलब कोविड-19 की वैक्सीन के, वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का उदाहरण है। कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होती है उसके अंदर जो ज्यादा ध्यान दिया जाता है वो प्राइवेट सेक्टर पर दिया जाता है, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी होती है ना वही देश का विकास करती है, उन्हीं के पास सारी पावर होती है। लेकिन वही जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है इसमें क्या होता है कि सारा जो डेवलपमेंट वगैरह होगा वो गवर्नमेंट करेगी। और इस तरीके से भारत के सामने ये पहली चुनौती ये आ गई कि भाई हम सोशलिस्ट को अपनाएं या फिर कैपिटलिस्ट को अपनाएं। तो बहुत सारे जो अर्थशास्त्री थे उनकी नजर में एक बात सामने आई कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, अगर आप हर चीज के पैसे लेते हो तो आप पैसे किससे लोगे, अमीर लोगों से। और भारत क्या देश था उस टाइम, काफी ज्यादा गरीब था। तो यहां पर कैपिटलिस्ट चल पाता क्या, तो नहीं चल पाता। तो सोशलिस्ट चल पाता, तो हाँ जी बिल्कुल चल पाता। तो एक बात यहां पर तय हो गई
कि हम क्या करेंगे भाई, हमारी जो इकोनॉमी होगी वो सोशलिस्ट तरीके से चलेगी, साथ में कुछ कैपिटलिस्ट जो चीजें होंगी वो भी हम अपने देश में लागू करेंगे। यानी कि आपके भारत में सोशलिस्ट इकोनॉमी भी है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी है, और कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट को अगर दोनों को आप मिला दो तो वो क्या कहलाती है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या कहलाती है, मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी कि आपके भारत देश में आप क्या देखते हो कि सरकारी हॉस्पिटल भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, तो ये दोनों के दोनों हमने चीजें अपनाई थी। चलिए अब जानते हैं कि भारत ने सबसे पहला अपना विकास कैसे किया। तो भारत ने क्या किया, एक देश जो आपको मैंने बताया यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उस देश का विकास का एक मॉडल था और उस मॉडल को कहते थे 5 ईयर प्लान। क्या कहते थे, 5 ईयर प्लान, यानी कि पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना क्या है भाई, तो पंचवर्षीय योजना का अर्थ होता है कि आप 5 साल के लिए किसी एक सेक्टर पर आप खूब ध्यान दोगे, उसी के विकास में आप काम करोगे, उसी को कहते हैं पंचवर्षीय योजना। तो भारत ने अपने डेवलपमेंट के लिए जो प्लान अपनाया वो यूएसएसआर देश से संबंधित प्लान अपनाया, जिसको 5 ईयर प्लान कहते हैं। यानी कि भारत शुरुआती 5 सालों में एक अलग प्लान पर चलेगा, फिर अगले 5 सालों पर एक अलग प्लान पर चलेगा, और ऐसे करते करते उसने बहुत सारे 5 ईयर प्लान अपनाए थे। इस अध्याय में 2 5 ईयर प्लान की हमें चर्चा करनी है। तो पहला जो 5 ईयर प्लान था आपका 1951 से 56 तक चला, और जो दूसरा वाला था आपका वो 1956 से 61 तक चला। अब यहां पर एकदम ध्यान से समझना कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है FYP, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसमें किस चीज पर फोकस था। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका जो मेन फोकस था वो एग्रीकल्चर, इरिगेशन और फूड प्रोडक्शन पर था। अब हमने पहले वाले में इसको क्यों अपनाया, तो पहले वाले में ही हमने एग्रीकल्चर को इसलिए अपनाया क्योंकि भारत जो आपका है वो एक कृषि प्रधान देश है, और भारत के बहुत सारे जो लोग हैं वो कृषि से जुड़े हुए ही कार्य करते थे। इसीलिए हमने भारत को सबसे पहले जो विकास का मॉडल दिया वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ ही दिया। तो हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें हमने एग्रीकल्चर, इरिगेशन और फूड प्रोडक्शन पर ध्यान दिया। वही जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, यानी कि जो 56 के बाद स्टार्ट होगा आपका अगले 5 वर्षों बाद, उस पर जो हमने ध्यान दिया था वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर दिया था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मतलब समझना है आपको, जो उद्योग वगैरह होते हैं जहां पर मशीनें काम करती हैं उस पर हमने ध्यान दिया। जो दोनों का गोल था, पहला वाला का जो गोल ये था कि जब हमने एग्रीकल्चर को अपनाया तो सबसे पहले हमारा गोल ही यहां पर साबित हो गया कि हमारा जो गोल होगा वो फूड सप्लाई पर होगा, और जो हमारी इकोनॉमी है वो क्या होनी चाहिए, इससे ही बढ़िया होगी, क्योंकि आपका भारत एग्रीकल्चर को लेकर काफी प्रधान है। तो हमने इसी का सहारा लिया था एग्रीकल्चर के जरिए कि हमने अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। और इसमें हमने किस पर ध्यान दिया भाई, कि इंडस्ट्रीज पर ध्यान दिया। और इंडस्ट्री जब आप लगाते हो तो इसमें आप क्या सोचते हो कि जो लॉन्ग टर्म की जो आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो उस देश में बढ़ती चली जाएगी। तीसरा जानते हैं इसके जरिए कौन कौन से की प्रोजेक्ट किए गए थे। तो पहला जो की प्रोजेक्ट था वो, मतलब ऐसे तो बहुत सारे करे गए थे, बट हमने एग्जांपल में लिखा एक भाखड़ा नागल डैम और एक हमने लिखा हीराकुंड डैम। ये जो दो आप ये डैम देखते हैं, ये डैम क्या है, ये बांध हैं, और ये बहुत बड़े बड़े बांध हैं। इनके जरिए क्या था कि लोगों तक पानी को पहुंचाया गया था ताकि उनको सिंचाई में कोई दिक्कत वगैरह ना आए, क्योंकि हमारा फोकस किस पे है, एग्रीकल्चर पर है। तो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो भी दिक्कतें थी, जो भी समस्याएं थी, उन सभी को लेकर के ही 5 ईयर प्लान में चर्चा करी गई थी। तो इसमें क्या क्या बनाया गया भाई, तो भाखड़ा नागल डैम और हीराकुंड डैम। तो आपको एग्जाम्पल भी याद रखने होंगे कि 5 ईयर प्लान में सरकार ने किन प्रोजेक्ट पर काम किया था। चलिए, जो दूसरा जो आपका 5 ईयर प्लान था, इसके अंदर इंडस्ट्रीज है। तो नॉर्मल सी बात है कि हम इंडस्ट्री से जुड़े हुए ही काम करेंगे। तो कुछ स्टील प्लांट लगाए गए थे, जैसे कि भिलाई में, राउरकेला में और दुर्गापुर में। ठीक है, ये कुछ जगह हैं भारत की ही हैं, जैसे कि ये वेस्ट बंगाल में है, ये आपका उड़ीसा में है। तो ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर स्टील प्लांट लगाए गए थे और इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया गया था। आपने और भी नाम सुने होंगे, जैसे कि रांची झारखंड जो आपका है, उसमें एक जगह है टाटा नगर, टाटा करके ही है वो। तो पूरा का पूरा वो टाटा नहीं बना है, तो वहां पर भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ही लगाई गई थी। तो यही आपका मतलब समझना है कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने जो पूरा का पूरा फोकस किया वो किस पर किया था, हमने इंडस्ट्रीज पर किया था। चलिए, अगला हमने मॉडल कौन कौन से यूज किए। तो जो आपका 5 ईयर प्लान का जो मॉडल था वो पूरे तरीके से हैरोल्ड और डोमार, ये दो मॉडल है, ये दो व्यक्ति हैं, एक तो है आपके ब्रिटेन के और एक है आपके
अमेरिका के। ये जो दोनों के दोनों हैं ये काफ़ी बढ़िया इकोनॉमिस्ट थे और इन्हीं का ये मॉडल हमने भारत में अपनाया था, जिस मॉडल में पूरा का पूरा जो फोकस था वो सेविंग पर था और इन्वेस्टमेंट पर था। और वही अगर हम देखें सेकंड 5 ईयर प्लान की बात, तो हमारे एक अर्थशास्त्री थे पीसी महालनोबिस, इन्हीं की अध्यक्षता में या फिर समझिए यही जो थे कार्यकारिणी अध्यक्ष थे किसके, सेकंड 5 ईयर प्लान के, जिन्होंने इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाया। अब बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स की। तो भारत में क्या था कि जो भारत आपका है वहां पर जो जमीनें थी वो काफी ज्यादा अनइक्वल रूप से लोगों को मतलब मिली हुई थी। किसी के पास बहुत ही बड़ी मात्रा में जमीनें थी, किसी के पास बहुत ही कम मात्रा में जमीनें थी। तो इसको लेकर के ये रिफॉर्म लाए गए और जमीनों का दोबारा से क्या किया गया, उनको बांटा गया लोगों में बराबर मात्रा में तो नहीं, लेकिन इसी को लेकर के नियम बनाए गए थे कि जो हमारे पास बड़े खेत हैं, जो छोटे खेत हैं, उनका साइज करना और उनको जानना कि किसके पास कितनी जमीनें हैं। चलिए, और जो दूसरा इसमें किया गया था, इसका जो पूरा फोकस था वो तो इंडस्ट्रीज पे ही था, इसमें लैंड रिफॉर्म्स पर उतना ध्यान नहीं दिया गया था। लास्ट की बात करें आउटकम्स की, तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो भारत है फर्स्ट 5 ईयर प्लान से, उससे क्या हुआ कि उसका जो फूड प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया और इससे जो हमारी रूरल इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा बूस्ट हुई, क्योंकि एग्रीकल्चर जो आपका है पूरा का पूरा सेक्टर वो किस पर बेस्ड होता है, वो रूरल एरियाज पर होता है। तो आपका जो रूरल एरिया है वो काफी ज्यादा क्या हो गया, आगे बढ़ा। लेकिन वही इंडस्ट्रियल की बात करें तो इससे भी हुआ, और ये किसके लिए हुआ आपका, अर्बन एरियाज के लिए, और इससे भी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफी मजबूत हुआ और देश की इकोनॉमी और ज्यादा ताकतवर हुई। तो ये हो गया आपका 5 ईयर प्लान पहला वाला, और ये हो गया आपका दूसरा वाला। और ये जो क्वेश्चन जब भी आता है आपके एग्जाम में तो हमेशा डिफरेंस करने को ही आता है। तो जब भी आप डिफरेंस करें तो ठीक इसी प्रकार से करें जैसे मैंने यहां पर करके दिखाया है, इससे आपका जो इंप्रेशन पड़ेगा आंसर लिखने का वो काफी बढ़िया पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला है आपका नीति आयोग, जिसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब देखिए नीति आयोग क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो 1950 का समय था, उस 1950 के समय में नेहरू जी की अध्यक्षता में क्या बनाया गया था, प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। प्लानिंग कमीशन जो कि मार्च 1950 में बनाया गया था। मार्च 1950 से प्लानिंग कमीशन काम कर रहा था। इस चीज को डिसॉल्व किया गया एक तरीके से नरेंद्र मोदी के द्वारा, और उन्होंने एक तरीके से एक नया मॉडल लाया भारत के सामने, जिसको क्या बोला गया, नीति आयोग बोला गया। यानी कि जो आपका प्लानिंग कमीशन है इसको हटा करके हमने दूसरा मॉडल अपनाया जिसका नाम क्या हो गया आपका, नीति आयोग। तो आप कंफ्यूज नहीं होना इस बात से कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक ही चीज है। बस ये समझना है कि पहले भारत में विकास के लिए कौन काम करता था, प्लानिंग कमीशन, जो कि आपका कब से कब तक था, 1950 से लेकर के 2015 तक था। ठीक है, हालांकि 2014 के बाद तो हटा ही दिया गया, और उसके बाद से क्या आ गया आपका, नीति आयोग आ गया। तो इसका नाम बदल करके और इसमें जो भी काम होते थे, जो मेंबर्स होते थे, पूरी उसकी रूपरेखा चेंज हो गई थी नीति आयोग में। तो अभी के टाइम पर प्लानिंग कमीशन नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। उस काम के लिए हमने एक दूसरा संस्थान बना रखा है जिसको नीति आयोग कहते हैं। तो नीति आयोग ने ही क्या किया, रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को, कब, 2015 में। और दूसरा ये किसके द्वारा लाया गया, तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा अगस्त 15, 2014 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और जो इसका मेन पर्पस है वो है आपका एक थिंक टैंक बॉडी। हमेशा ध्यान रखना आप, ये क्या है हमारा, एक थिंक टैंक बॉडी है, और ये क्या करेगा, ये पॉलिसी एडवाइस करेगा गवर्नमेंट को कि भारत का विकास कैसे करना है। तो ये पॉलिसी एडवाइजर है हमारा, ये थिंक टैंक बॉडी है, यानी कि सोचने की जो बॉडी होती है वो काम है किसका, नीति आयोग का, कि भारत का जो हमें विकास करना है, जो भारत की हमें डेवलपमेंट करनी है, उसको लेकर के जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, जो भी सहमति है उसके मेंबर्स की, वो जो विचार है वो नीति आयोग का काम है गवर्नमेंट के सामने पेश करना। तो ये हो गया आपका नीति आयोग। चलिए नीति आयोग में और प्लानिंग कमीशन में भी डिफरेंस देख लेते हैं कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या था। चलिए, तो जो आपका प्लानिंग कमीशन आप देखते हैं, ये प्लानिंग कमीशन कब आया था, 1950 में, और जो नीति आयोग आया था आपका वो 2015 में आया था। जैसा कि आपको पता है कि जो प्लानिंग कमीशन है वो काफी सेंट्रलाइज प्लानिंग था। क्या था, मतलब कि सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि सारा का सारा जो था वो केंद्र सरकार ही संभालती थी। लेकिन नीति आयोग में क्या किया गया कि इसमें थोड़ा सा फेडरलिज्म लाया गया, और नीति आयोग में स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी मेंबर बनाया गया। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें मैंने आपको उस टाइम मेंबर्स बताए थे ना कौन कौन से थे, इकोनॉमिस्ट थे और कुछ एडवाइजर थे, बट इसके अंदर चीफ मिनिस्टर्स नहीं थे। लेकिन नीति आयोग में जो 2015 में आया आपका, उसके अंदर
जो स्टेट है उसका भी पार्टिसिपेशन करा गया, यानी कि स्टेट भी जो हैं वो नीति आयोग में काम करेंगे और वो भी कुछ सुझाव देंगे भारत के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर। अगला इसमें कौन कौन से लोग थे, तो इसमें पॉलिटिशियंस थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे और एक्सपर्ट थे। और इसके अंदर कौन कौन है, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट दोनों के दोनों हैं, मतलब कि इसमें बाहर के भी जो मेंबर्स हैं वो भी काम करते हैं और भारत के भी करते हैं, और मिल करके ये एक खांचा बनाते हैं कि भारत का हमें जो विकास करना है उसकी रूपरेखा क्या होगी। तो यहां पर जो पूरा का पूरा जो फोकस था वो यहां पर इंडियन मेंबर्स हो गए आपके, और इसके अंदर थोड़ा सा इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट है उनको भी इसके अंदर जोड़ा गया। इसका जो नेचर था वो क्या था आपका, ये कि एक ये भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, संवैधानिक बॉडी था, लेकिन ये जो अब आपका बन गया वो एक केवल एडवाइजरी बॉडी बन चुकी है, ये केवल एडवाइस करती है, ठीक है, और ये संवैधानिक बॉडी हुआ करती थी उस टाइम। दोनों का रोल अगर देखना है तो दोनों का रोल, इसका जो रोल है कि वही जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको लेकर के एक प्लान बनाना, 5 ईयर प्लान, जैसे कि हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखा तो वो किसने बनाया था आपके, वो प्लानिंग कमीशन ने बनाया था। तो रिसोर्सेज के हिसाब से सोचना है कि जो हमारा अगला 5 ईयर प्लान होगा वो किस पर होगा। तो 5 ईयर प्लान जब पहला बनाया गया तो उन लोगों ने सोचा होगा कि भारत में हम कौन सी चीज को स्टार्ट करें, तो आप उसी चीज को स्टार्ट किया करो सबसे पहले जो आपको सबसे बेहतर आती है, फिर आप उसमें माहिर हो जाओ, फिर आप दूसरी चीज करना। तो यही आप समझ लीजिए कि यही इनका रोल था। जो इसका रोल है, इसका जो रोल है वो क्या करना, केवल और केवल सजेस्ट करना, रिफॉर्म्स लाना और प्लान्स करना। तो दोनों में ये आपका क्या है, डिफरेंस है। तो इसको भी आप इसी तरीके से करेंगे कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या डिफरेंस होता है। चलिए ये चैप्टर जो था वो काफी छोटा था और इतना ही है ये। अब इसके कुछ की टर्म है। प्लानिंग तो आपको पता ही चल गई कि प्लानिंग क्या है, कि किसी भी चीज को लेकर के सिस्टमैटिक तरीके से रेगुलेट करना ही क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें क्या होता है, हम प्राइवेट सेक्टर को क्या करते हैं, प्रायोरिटीज देते हैं ओवर सोशल वेलफेयर पर, मतलब जो सामाजिक कल्याण है उस पर उतना हम ध्यान नहीं देते, हम किस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, प्राइवेट सेक्टर पर। मतलब कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो देश वाले अपनाते हैं जो लोगों के बजाय पैसे पर ध्यान देते हैं एक तरीके से। हालांकि वहां पर भी लोगों पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन एक कहने का जो मतलब है यहाँ पर जो मेन फोकस है वो प्राइवेट सेक्टर पर होता है, ना कि सोशल वेलफेयर पर। हालांकि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, ठीक इसका उल्टा है। ये किस पर ध्यान देती है, ये जो ध्यान देती है वो ध्यान देती है पब्लिक इंटरेस्ट पर। पब्लिक का मतलब जो जनता है उनसे जुड़े हुए जो भी योजनाएं वगैरह हैं वो लेकर के आई जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि भारत में लोगों को अनाज मुफ्त मिलता है, तो ये जो आप देखते हैं वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है, एग्जाम्पल है। अगली क्या है, मिक्स इकोनॉमी। मिक्स में क्या होता है कि दोनों को जब जोड़ दिया जाए, कि पब्लिक भी और प्राइवेट सेक्टर भी जब दोनों मिलके काम करे तो वो इकोनॉमी क्या कहलाती है आपकी, मिक्स इकोनॉमी। बॉम्बे प्लान आपका 1944 में आया था, जिसमें जो इंडस्ट्रिस्ट थे बॉम्बे के, उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया था, प्रपोज किया था सरकार के सामने कि भाई आप हमारे हिसाब से चलो, हम आपको लिखित में दे रहे हैं कि 15 साल के भीतर क्या कर देंगे, जो भारत की पर कैपिटा इनकम है उसको हम डबल कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात थी जो कि उस समय इंडस्ट्रीज ने कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले टाइम में हम जो भारत का प्रोडक्शन है वो 500% बढ़ा देंगे। तो ये सब कुछ इसके अंदर सुझाव दिए गए थे बॉम्बे प्लान के जरिए। जो इसके अंदर टाटा ग्रुप था, बिरला ग्रुप था, जिनका नाम अब आप अभी सुनते हैं, ये सभी इस ग्रुप में थे। प्लान बजट क्या है आपका, तो प्लान बजट किसको कहते हैं, जो 5 ईयर पीरियड के लिए जो आप जिस भी चीज को क्या करोगे, प्राइवेटाइज करोगे, प्रायोरिटीज दोगे एक तरीके से, वो आपका एक प्लान बजट है। कि आपने प्लान किया है भाई कि 5 साल के लिए मैं एग्रीकल्चर पर ध्यान दे रहा हूं और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, जो भी चीजें हैं, उसके ऊपर हमारा पैसा लगाया जाएगा, उसी को हम बोलते हैं प्लान बजट। चलिए कुछ टाइमलाइंस हैं। 1950 में आपका क्या आया था भाई, प्लानिंग कमीशन आया था। 51 से 56 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला था, और जिसमें हमने फोकस किया था किस पर, एग्रीकल्चर पर और डैम्स पर। 56 से 61 वाला ठीक इसके बाद में जो चला आपका वो सेकंड 5 ईयर प्लान था, जिसका जो मेन फोकस था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर था, और ये महालनोबिस प्लान के नाम से भी जाना जाता है। और जो 2014 था आपका, उसमें क्या किया गया, जो प्लानिंग कमीशन उसको डिसॉल्व किया गया, और ठीक 2015 में इसकी जगह पर क्या आ गया, नीति आयोग। तो इसकी फुल फॉर्म भी आती है एग्जाम में, जो कि आप ध्यान रखें कि नीति आयोग को कब लाया गया, प्लानिंग कमीशन कब गया, और उसकी एग्जैक्ट डेट, नीति आयोग का हेड कौन है, ये सब बातें पूछी जाती हैं। चलिए अब आप मुझे बताइए कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, इसमें हमने क्या अपनाया, एग्रीकल्चर को अपनाया, और दूसरे वाले में इंडस्ट्रीज को अपनाया। तो दोनों में जो पेस था, पेस का मतलब होता है गति, क्या होता है,
गति। तो दोनों में से गति सबसे ज्यादा तेज किसकी थी, मतलब हम किस आधार पर सबसे ज्यादा तेज विकास कर रहे थे, ये बात पूछी गई एक तरीके से। तो जो आपका एग्रीकल्चर था इसमें हमने काफी धीमी गति से काम किया, क्योंकि इसमें मशीनें तो थी नहीं, इसमें नॉर्मल से लोग थे, फिर आपको फसल बोनी है, फिर उससे कुछ मिलेगा। और इंडस्ट्रीज वाले में क्या था कि आपके पास मशीनें हैं, सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। तो एक बात और ध्यान रखना कि इसमें जो पेस था वो स्लो था और जो इसका पेस था वो काफी ज्यादा फास्ट था, क्योंकि इसमें मशीनें काम कर रही थी। तो ये एक 1 मार्क में भी क्वेश्चन आता है कि दोनों की गति आप बताइए। खैर हमारा जो चैप्टर है वो इतना ही था, थर्ड वाला चैप्टर। और इससे जो पिछले चैप्टर थे मैं चाहूंगा आप वो दोनों भी पढ़ लें, ताकि हम साथ में ही चलते रहें। और मैं आई बटन में इस वाली बुक का आपको लिंक दे दूंगा, इस बुक की जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और मिलता हूं मैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।